हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग ये 15 दिन में घर पहुँचते हैं, इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत। दोस्तों, क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या सच में पूरे भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई रातों रात ठप होने जा रही है? सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है जिसने हर तरफ दहशत फैला दी है। नाम दिया गया है भारत में इकोनॉमी लॉकडाउन। हर इंसान डरा हुआ है कि क्या फिर से पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगेंगी? क्या देश की रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? लेकिन रुकिए, पैनिक करने या गाड़ियों की टंकी फुल कराने भागने से पहले इस खबर का असली सच जान लीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस ईंधन संकट की अफवाह के पीछे का असली खेल डिकोड करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए आपके डर का फायदा उठाया जा रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं इस वायरल खबर के एकदम सटीक और कड़वे सच की तरफ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने पूरे देश में डर की आग लगा दी है। आपने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक फीड पर वो धुंधली सी फोटो या छोटा सा वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार इकोनॉमी लॉकडाउन लगाने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इकोनॉमी लॉकडाउन जैसा शब्द डिक्शनरी में है भी या नहीं? दरअसल इस अफवाह की शुरुआत हुई कुछ शरारती तत्वों के जरिए जो बस लोगों को डराना चाहते हैं। उन्होंने पुराने लॉकडाउन की फुटेज उठाई और दावा कर दिया कि अब पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है। लोग डर गए क्योंकि उन्हें 2020 का वो मंजर याद आ गया जब सब कुछ अचानक रुक गया था। लेकिन सच यह है कि भारत सरकार या किसी भी मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके डर का गलत फायदा उठाने की एक सोची समझी साजिश है। अब आते हैं उस डर पर जिसकी वजह से लोग आधी रात को पेट्रोल पंपों की तरफ भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि तेल कंपनियों ने सप्लाई रोक दी है, लेकिन जब इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों को खंगाला तो सच कुछ और ही निकला। भारत के पास इस वक्त अपनी जरूरत का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। तेल कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL ने साफ किया है कि रिफाइनरी से लेकर पंप तक की सप्लाई चेन बिल्कुल सामान्य है। तो फिर ये लाइनें क्यों लग रही हैं? दोस्तों, ये लाइनें तेल की कमी से नहीं बल्कि पैनिक बाइंग से लग रही हैं। जब एक साथ हजारों लोग डर के मारे अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंच जाते हैं तो पंप का स्टॉक अस्थायी रूप से खत्म हो जाता है, जिसे भरने में कुछ घंटे लगते हैं। बस इसी खाली पंप की फोटो खींचकर लोग उसे सप्लाई ठप होने का सबूत बता देते हैं। पेट्रोल के बाद दूसरी सबसे बड़ी अफवाह है रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की। लोग कह रहे हैं कि गैस की सप्लाई बंद होने वाली है। यहाँ हम आपको एक असली खबर बताते हैं जिसे मोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाल ही में कुछ शहरों के रेस्टोरेंट्स ने गैस क्राइसिस सरचार्ज वसूलना शुरू किया था, जिस पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया। शरारती तत्वों ने इसी एक्शन वाली खबर को पकड़ लिया और फैला दिया कि देखो, सरकार खुद कह रही है कि गैस क्राइसिस है, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार तो उन लोगों को सजा दे रही है जो गैस की कमी का बहाना बनाकर आपसे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। भारत में घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर कोई संकट नहीं है। हमारी LPG पाइपलाइन और बॉटलिंग प्लांट्स 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक कर लो तो समझ जाइए वो आपको गुमराह कर रहा है। इस अफवाह को बल देने के लिए अक्सर ट्रक ड्राइवरों की पुरानी हड़ताल के वीडियो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले हिट एंड रन के नए कानूनों को लेकर ड्राइवरों ने चक्का जाम किया था। उस वक्त जरूर कुछ दिनों के लिए सप्लाई पर असर पड़ा था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि सरकार और ट्रांसपोर्ट यूनियंस के बीच बातचीत चल रही है और फिलहाल कोई देशव्यापी हड़ताल नहीं है। सोशल मीडिया पर जो ट्रक खड़े दिखाए जा रहे हैं वो या तो किसी टोल की भीड़ है या फिर पुरानी फुटेज। हम आपसे अपील करता है कि किसी भी वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी तारीख जरूर चेक करें। अब थोड़ा बड़े लेवल पर बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया में चल रहे युद्धों जैसे रूस यूक्रेन या मिडिल ईस्ट का तनाव की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बैठने वाली है।
इसमें कोई शक नहीं कि वैश्विक तनाव से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन भारत ने रूस के साथ और अन्य देशों के साथ ऐसे करार किए हैं कि हमें तेल की कमी न हो। भारत की इकोनॉमी आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इकोनॉमी लॉकडाउन का मतलब होता है देश का दिवालिया हो जाना, और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। हम एक मजबूत स्थिति में हैं और ऐसी अफवाहें सिर्फ शेयर मार्केट में अस्थिरता पैदा करने के लिए फैलाई जाती है। पीआईबी और पेट्रोलियम मंत्रालय ने बार बार ट्वीट करके इन खबरों को भ्रामक और झूठा करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और न ही किसी तरह का कोई लॉकडाउन लगाने की योजना है। प्रशासन उन लोगों पर नजर रख रहा है जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच समझना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसी किसी अफवाह पर यकीन करके पेट्रोल पंपों पर टूट पड़ते हैं तो हम अनजाने में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी यानी बनावटी कमी पैदा कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर एक शहर की रोजाना खपत 1 लाख लीटर है, लेकिन डर के मारे लोग एक ही दिन में 5 लाख लीटर तेल खरीदना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी सिस्टम इतनी अचानक बढ़ी डिमांड को तुरंत पूरा नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बुरा असर उन पर पड़ता है जिन्हें सच में इमरजेंसी है, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या वो लोग जिन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी चाहिए। आपकी एक पैनिक वाली हरकत किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। भारत आज तेल रिफाइनिंग के मामले में दुनिया का हब है। हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं बल्कि दूसरे देशों को भी तेल एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे मजबूत देश में ईंधन खत्म होने की बात सोचना भी बेवकूफी है। इसलिए डिजिटल इंडिया के नागरिक बनिए, अफवाहों के कैरियर फैलाने वाले नहीं बल्कि उन्हें रोकने वाले ब्रेकर बनिए। याद रखिए, आपकी समझदारी ही देश की असली सुरक्षा है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से एक बात तो साफ है, भारत में इकोनॉमी लॉकडाउन की खबर कोरी कल्पना और कोरा झूठ है। न तो पेट्रोल खत्म हो रहा है, न गैस, और न ही देश रुकने वाला है। डरना बंद कीजिए और समझदारी से काम लीजिए। अगर आप पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाएंगे तो आप अनजाने में उन अफवाह फैलाने वालों की मदद ही कर रहे हैं। याद रखिए, सूचना ही शक्ति है, लेकिन सही सूचना। उम्मीद है कि अब आपके मन से लॉकडाउन और किल्लत का यह डर निकल गया होगा। अगर आपको हमारी यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त पैनिक में हैं और अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने की लाइन में लगे हैं। आपका एक शेयर किसी की परेशानी कम कर सकता है। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी बात बेबाकी से लिखें। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक पहुंचता रहे हर खबर का कड़क सच। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अफवाहों से बचें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।